नमस्कार, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज़ में। मेरा नाम है दीपक गुप्ता। गुजरात चुनाव 2022 की तारीखों का ऐलान बड़े बेसब्री से किया जा रहा है, लेकिन क्या पार्टियों की तैयारी पूरी हो चुकी है? ये सबसे बड़ा सवाल है कि गुजरात चुनाव को लेकर पार्टियों की तैयारियां कहां तक पहुंची हैं। आप सभी को जानकारी दे दें कि अशोक गहलोत के पहुंचने से कहीं ना कहीं मोदी शाह फिर से घबराए होंगे, क्योंकि पिछली बार गहलोत और राहुल गांधी ने जो मिलकर रणनीति बनाई थी, उससे भारतीय जनता पार्टी की 99 सीटों पर ही पार्टी समट गई थी। बहुमत हासिल करा था, लेकिन 99 सीट, वो भी एक ऐसे राज्य में जहां पर आपकी सरकार कई सालों से राज करती नजर आई है। सवाल ये सबसे बड़ा बनता है कि कैसे यहां पर गुजरात चुनाव को देखा जा रहा है। कांग्रेस पार्टी को जो हल्के में लिया जा रहा था, अब वही भारत जोड़ो यात्रा को कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं गुजरात तक भी पहुंचाएगी और वहां पर कई सारे वोट बैंक, कई सारे वोटर्स को अपनी ओर आकर्षित करना चाहेगी। इन्हीं तमाम सवालों का जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। आज हम मौजूद हैं अपने न्यूज रूम में यहां पर सभी सहयोगियों से कि कैसे गुजरात चुनाव में कौन सी पार्टी की तैयारी कहां नजर आ रही है और गहलोत क्या इस बार भी कोई बड़ा खेला करेंगे। सबसे पहले यहां पर जानने की कोशिश करते हैं, यहां पर जिस तरीके से जो खबरें सामने आई, अबरार के पास चलते हैं। यहां पर जो सबसे ज्यादा जानकारियां कह सकते हैं लगातार गुजरात चुनाव से जुड़ी आपको देते नजर आ रहे हैं। तो गुजरात चुनाव में 3 पार्टियां भी मेन तौर पर नजर आ रही है। यहां पर एनसीपी का भी जिक्र हुआ था, लेकिन आप कांग्रेस पार्टी का क्या कहना चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी की तैयारियां कहां तक पहुंची? देखिए, कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं गुजरात के चुनाव में पिछड़ती हुई नजर आ रही है। उसका सीधा कारण यही है कि गुजरात में जो कांग्रेस का एक बड़ा चेहरा माना जाता था अहमद पटेल के रूप में, वो इस दुनिया में नहीं रहे। तो जाहिर सी बात है कि कांग्रेस की स्थिति काफ़ी ज़्यादा जो खस्ता हाल में है इस वक्त गुजरात में। लेकिन यहाँ पर हम देखें कि जो अध्यक्ष पद को लेकर के तमाम जो चिंतन मंथन चल रही थी और गुत्थी सुलझने का नाम नहीं ले रही थी, लेकिन अब आखिरकार कांग्रेस को एक नया अध्यक्ष मिल चुका है मल्लिकार्जुन खड़गे के रूप में। तो ऐसे में अब ये उम्मीद और ये जो एक तरीके से जो आशा है वो कांग्रेस पार्टी से ज़रूर जनता लगाई बैठी होगी कि अब मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस के भीतर जो तमाम चीज़ें चल रही थी उस पर विराम लग चुका है पूरी तरीके से। तो अब कांग्रेस और हिमाचल में जो चुनाव होने हैं उस पर पूरी तरीके से कांग्रेस पार्टी जो है फोकस करेगी और जनता से जुड़े हुए, जनता से जो सीधे तौर पर सरकार रखते हैं मुद्दे, उन तमाम मुद्दों को हावी करने की कोशिश करेगी ताकि सत्तारूढ़ पार्टी को घेरने का एक भरपूर प्रयास जो है वो कांग्रेस के द्वारा किया जा सके। लेकिन गहलोत को उतारा गया है। गहलोत पिछली बार भी कमाल करे, 77 सीट बहुत ज़्यादा होती है अगर ऐसे गढ़ में देखा जाए जहां मोदी शाह का गढ़ माना जाता है। तो गहलोत को लेकर क्या कहना चाहेंगे कि क्या वो इस बार भी कमाल कर पाएंगे? देखिए, गुजरात की सियासत बिल्कुल अलग तरीके की, वहाँ पे क्षेत्रीय भाषा होने के नाते लगातार जो क्षेत्रीय नेता होते हैं उनका ज़्यादा पकड़ होता है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह खुद वहाँ से आते हैं। तो जाहिर सी बात है कि जनता उनसे काफ़ी ज़्यादा जुड़ी हुई है। तो ऐसे में कोई ना कोई स्थानीय स्तर पर कांग्रेस को भी एक ऐसे नेता की तलाश ज़रूर करनी चाहिए जो उन चेहरों के खिलाफ जो है एक मजबूत चेहरा हो। तो आप देखिए कि अगर गुजरात में हम बात करें चेहरों की, तो वहाँ पर जिग्नेश मेवानी जैसे चेहरे, तो वो अभी उनको राजनीतिक अनुभव बहुत ही कम है अगर भारतीय जनता पार्टी के लीडरों के मुकाबले में बात करें तो। और यहाँ पर आपने जहाँ तक अशोक गहलोत की बात की, तो अशोक गहलोत इस मामले में गुजरात में कितना ज़्यादा दमखम दिखा पाते हैं वो तो देखने वाली बात होगी। फिलहाल उनके छवि को एक भारी नुकसान पहुँचा है, जो क्या राजस्थान की सियासत में उन्होंने एक बड़ा कदम उठाया था सचिन पायलट को लेकर। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। लेकिन केजरीवाल एक बड़ा फैक्टर बन सकते हैं इस बार गुजरात चुनाव में। कई सारी रिपोर्ट में दावा किया गया है और यही सारी रिपोर्ट क्या कहती हैं और इन रिपोर्ट में केजरीवाल को लेकर रणनीति क्या बनी है, आशीष सर से जानने की कोशिश करते हैं। जो हिंदू का कार्ड खेला है यहाँ पर केजरीवाल ने, उसको लेकर इनकी रणनीति क्या है? क्या यहाँ पर कहना चाहेंगे कि केजरीवाल क्या कोई बड़ा खेला करने वाले हैं इस बार? देखिए दीपक, इसमें कोई शक नहीं है केजरीवाल खेला करने वाले तो हैं ज़रूर, और इसका आशंका जो हम लोग को सिर्फ गुजरात में नहीं, दिल्ली में भी जो है इसका कहीं ना कहीं एक धमाका देखने को मिल रहा है। जब से उन्होंने इंडियन करेंसी को लेकर जवाब दे दिया तो और भूचाल मच गया। देखिए, इसमें नई चीज़ जो अगर ओवरऑल समझ ले कम शब्दों में, तो यही है कि केजरीवाल को ये चीज़ पता है कि वो जीतने वाले नहीं हैं, लेकिन वो ये चाहते हैं कि भाई हम मोदी जी को टक्कर दे सकते हैं, हम उसके लेवल के हैं। वो ये चीज़ जताना चाह रहे हैं कि हम उनके गढ़ में तो नहीं जीत सकते हैं, लेकिन ये ओवरऑल बता रहे हैं कि जो 7 सीटें हैं लोकसभा चुनाव के 2024 में दिल्ली से जैसे उन्होंने विधानसभा चुनाव जीता, वो जीतने की वजह से ये इतना जो है अपनी ताकत दिखा रहे हैं। इसका फायदा भले ही गुजरात में ना मिले लेकिन दिल्ली में जरूर मिलेगा। सवाल बहुत बड़ा है। कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी का अभी सीएम चेहरा साफ नहीं है, लेकिन आपको क्या लगता है कि इन दोनों ही पार्टियों से कौन सा ऐसा चेहरा जो आगे आ सकता है? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि आम आदमी पार्टी अभी दिख रही है, लेकिन देखिए कांग्रेस का जहां तक जिक्र है तो वो देखिए बड़ी पार्टी रही है 2017 के अकॉर्डिंग। तो मुझे लगता है कि देखिए इतने आसानी से उनका सफाया अब नहीं कर देंगे। हाँ, भले ओवरऑल अभी सुर्खियां बटोर जरूर केजरीवाल रहे, लेकिन ये जरूरी नहीं कि इसको बरकरार रख पाएंगे। देखिए, कांग्रेस जो है 2017 में दूसरे नंबर की पार्टी रही, 77 सीटें रहे हैं, तो इतना आसान नहीं है। मुझे लगता है कि देखिए अरविंद केजरीवाल सिर्फ शोर शराबा मचा रहे हैं, लेकिन सीटों में इसको तब्दील नहीं कर पाएंगे। ये उनके लिए मुश्किल रहेगा। आखिरी सवाल आपसे ये रहेगा, केजरीवाल की रणनीति अलग
अलग है, कांग्रेस की रणनीति अलग है, लेकिन कईयों ने ये कहा कि अगर गठबंधन के साथ उतरते तो शायद बीजेपी पर बहुत बड़ा वार कर सके, जैसे दिल्ली में करा था। दिल्ली जैसी राजनीति में अगर केजरीवाल ने एंट्री करी थी तो कांग्रेस का हाथ थाम कर ही करी थी, तो क्या गुजरात में भी कांग्रेस का हाथ थाम कर आ सकते हैं? नहीं देखिए, इसको ये समझना होगा कि अरविंद केजरीवाल ने साफ शब्दों में कहा था कि भाई मैं गठबंधन पे विश्वास नहीं करता, मुझे उस पर यकीन नहीं है, और इसीलिए मुझे नहीं लगता कि वो उस तरफ रुख भी कर सकते। अगर वो करते तो ये बात जरूर जो है ध्यान में रखते कि मोदी सरकार के साथ साथ वो कांग्रेस पे हमलावर नहीं होते, वो उनके साथ साथ उस पर भी हमलावर, मतलब वो कहना चाह रही है कि भाई अपनी ताकत को वो अकेले दिखाना चाह रही है। तो गठबंधन की आशंकाएं जो है, उम्मीद है वो बहुत कम है, ना के बराबर। बहुत बहुत शुक्रिया। लोकसभा चुनाव 2024 भी नजदीक है और लोकसभा चुनाव 2024 में कौन सी पार्टी खेला करेगी वो भी इंतजार रहेगा। पीएम मोदी को टक्कर कौन देगा, ये सबसे बड़ा सवाल रहेगा। लेकिन इस समय कई सारे सवाल जनता के बने हुए हैं और जनता के ही सवालों को अगर लेकर चले तो उसमें सबसे बड़ा सवाल ये निकलता है कि कांग्रेस पार्टी धीरे धीरे आगे आ रही है, लेकिन अभी तक कहां थी? काफी देर कर दी कांग्रेस पार्टी ने आते आते। उनका अध्यक्ष चेंज हुआ है, उनके अध्यक्ष पर मल्लिकार्जुन खड़गे अब यहां पर आए हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे कैसे अपना राजनीतिक तौर पर आगे का सफर जारी रखते हैं, क्या अपने ऊपर एक ऐसा दाग लगा लेंगे हार का जो अभी तक नहीं लगा था उनके पूरे जीवन पर? राजनीतिक करियर की बात करें तो मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने आप को हर एक मोड़ पर साबित करा है, कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने हर एक चुनाव में अपने आप को जीत के तौर पर ही पाया है, उन्होंने हमेशा ही सक्सेस पाई है। लेकिन अब कांग्रेस अध्यक्ष पद पर है और उस अध्यक्ष पद पर है जिस पर 45 विधानसभा चुनावों में से 39 विधानसभा चुनावों में लगभग हार मिली है, जब राहुल और सोनिया इसी अध्यक्ष पद पर थे। तो ये आंकड़े चौंका देने वाले हैं, लेकिन ये गुलाम नबी आज़ाद के द्वारा पेश किए गए आंकड़े थे। और अगर वही बात करें तो वहां पर गुजरात में हार्दिक पटेल जो उनकी पुरानी कह सकते हैं पार्टी के ही नेता हैं, यानी कांग्रेस पार्टी के नेता, वो उनके सामने होंगे, ज्योतिरादित्य सामने होंगे, स्मृति ईरानी सामने होंगे, मोदी शाह सामने होंगे। तो कांग्रेस के लिए भी चुनौतियां कम नहीं होने वाली हैं। लेकिन गहलोत जानते हैं कि कब उन्हें क्या करना है, कैसे उन्हें अपनी जादूगरी दिखानी है, जिससे राजस्थान की सत्ता से बाहर निकलकर भी कांग्रेस पार्टी को और आगे बढ़ाया जाए। और खासकर गहलोत इस बार और ज़्यादा अपने तेवर दिखाएंगे क्योंकि राजस्थान चुनाव 2023 भी नज़दीक है। तो ऐसे में गहलोत को अगर वहां पर भी उतरना है तो गहलोत को अपने आप को साबित करना होगा गुजरात चुनाव में। हिमाचल चुनाव में पर्यवेक्षक की भूमिका सचिन पायलट को दी गई, लेकिन वहां पर उनके साथ साथ भूपेश बघेल, प्रियंका गांधी और तमाम दिग्गज नेता भी उतरेंगे, जिसमें सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम सबसे ऊपर है। केजरीवाल की अगर बात करें तो मनीष सिसोदिया को हिमाचल चुनाव में ज़्यादा सक्रिय रखना चाहेंगे और गुजरात चुनाव में राघव चड्ढा के साथ खुद ज़्यादा सक्रिय रहेंगे। लेकिन अभी तक के जो एग्जिट पोल के नतीजे सामने आ रहे हैं उसमें यही दावा किया जा रहा है कि इस बार बीजेपी 150 सीट जीतने की कोशिश में रहेगी। एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है कांग्रेस पार्टी का, 149 सीट जीती थी उन्होंने गुजरात में, उस रिकॉर्ड को तोड़ना चाहेगी यहां पर भारतीय जनता पार्टी। लेकिन उस रिकॉर्ड को क्या छू भी पाएंगे, क्या उसके क्लोज ही पहुंच पाएंगे, ये भी बहुत बड़ा सवाल रहेगा गुजरात की राजनीति में। तो गुजरात की राजनीति में केजरीवाल ने कार्ड खेला था हिंदुत्व का, लक्ष्मी गणेश की तस्वीर की बात करी उन्होंने भारतीय मुद्राओं पर, लेकिन कैसे वो कार्ड कहीं ना कहीं उनका जो एक कह सकते हैं बड़ा दावा है, क्या काम करेगा या नहीं करेगा, क्योंकि बाकी जो जाति के वोटर्स है वो भी नाराज होंगे। गुजरात में क्या लोग इन सब बातों को ध्यान में रखकर आगे वोट देते हैं, कई सारे मुद्दे गुजरात की राजनीति में रहने वाले हैं। बिल्किस बानो केस से लेकर यहाँ पर अगर बात करें तो व्यापारियों को कैसे फायदा, कैसे नुकसान पहुंचाया जाए, ये सारी बातों को लेकर यहाँ पर तमाम मुद्दे उठाए जाएंगे और इन्हीं मुद्दों को लेकर सवाल रहेगा कि आने वाले वक्त में उसका निष्कर्ष क्या रहता है गुजरात की राजनीति में। अब देखना दिलचस्प होगा कि गुजरात की जनता किसको यहाँ पर लाती है गुजरात में मुख्यमंत्री चेहरे के रूप में। क्या भूपेंद्र पटेल ही बने रहेंगे या बदलेगा कुर्सी पर कोई और नया चेहरा? बने चैनल के साथ ऐसी और तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।